अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है इजराइल्स फ्यूरी अनलीस्ड, पाकिस्तान फोर्स टू बैक। मेजर राइट मेजर गोरोवारा की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुमदलिल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रोड्यूसर चीयर्स। आज ऐसी सूखा सूखा घर पे हैं, संडे है, सोचा घर पे ही रिकॉर्डिंग कर लें। हाँ भैया बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर? और म्यूजिक तो डाल ही देगा ये। हाँ बोल देते हैं म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स, कैरी ऑन। चीयर्स। बोलो सर, इजराइल ने जम के ठुकाई शुरू कर दी है। हाँ वो तो है भयंकर। हाँ। पाकिस्तान में बड़ा लोगों को दर्द हो रहा है और डर भी लग रहा है, खौफ का माहौल है। किसका? खौफ का। क्या गला साफ हुआ? एकदम। खौफ का यार देखो, एक जमाना था जब नेतन्याहू ने बोला था, कई साल पहले की बात है, आज की नहीं, कई साल पहले की बात है। उसने बोला कि देखो एक रेडिकल रजीम है और एक इस्लामिक न्यूक्लियर रजीम है, उन दोनों को मिलने नहीं देना। वो उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मिलने नहीं देना उनको, ठीक है। ओके। तो मैं ये चाहता हूं कि नेतन्याहू का बहुत पुराना स्टेटमेंट है, एक बार आप सुन लीजिए क्या बोल रहा है। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इस स्टेटमेंट के बाद ये लोग भाई साहब खौफजदा है पाकिस्तानी कि ये जो इजरायली हैं हमें भी ठोक देंगे। और पूरे पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है कि ईरान के बाद हम हैं, ईरान के बाद हम हैं, अब ईरान के बाद हमारा बॉर्डर लगा है, हमें आके ठोकेगा। ये बात है और ये डर अच्छा है। इसमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंस ये ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस पाके। ये लाहौरियों की आदत है कि हम ऐसे और हम ऐसे, और यू नो दे आर लाइक दैट। दे आर बिग टॉकिंग पीपल, दे टॉक बिग, दे डोंट डू बिग, दे टॉक बिग एंड डू नथिंग। सो एक तो इसमें ये पाकिस्तानी पंजाबी जो डीएनए है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह है कि पाकिस्तान क्योंकि मेडल करता रहता है और पाकिस्तान ने ये ईरान की प्लेबुक से लिया है, ये प्रॉक्सीज वाला मामला ईरान तो बहुत पहले से कर रहा है। सो दे हैव लर्नड फ्रॉम द ईरानियन प्लेबुक। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, जैसे लश्कर और जैश पाकिस्तान के लिए, वैसे तो हमास और हिजबुल्लाह ईरान के लिए दैट इज दी। सो पाकिस्तान पैरेलल्स देखता है और पैरेलल्स हैं भी। इस्लामी देश, प्रॉक्सी, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, wants to be a nuclear weapon state, neighbors, you see। इन्होंने भी 6 राफेल गिरा दिए, उन्होंने भी 3 F-35 गिरा दिए। हाँ 6 से ज्यादा ही, वो तो खैर। और अच्छा, इसका बीच में बाय द वे जो सीईओ है डसॉल्ट का, उसका वो भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जब आपको सच्चाई पता लगेगी यू विल बी शॉक्ड। तो अब ठीक है यार, ठीक है, अगर पाकिस्तानियों को डर लग रहा है तो कुछ सोच समझ के डर रहे होंगे, डरे। सर एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो हमने डिस्कस भी किया था शूट से पहले। बड़ा इम्पोर्टेंट। सर उसको मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो है क्या और क्या कहानी पूरी है। दोस्तों ऐसा है कि जब 1980s में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, पाकिस्तान ने बोल दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे 71 में, और पाकिस्तान 70s से लग गया था अपना एटम बम बनाने। पहले इनको याद नहीं आया, हर इंडिया को देख के करते। 1974 में इंडिया ने अपना टेस्ट करा, न्यूक्लियर टेस्ट। तब से पाकिस्तानियों को खुजली लग गई और बोला कि नहीं, वी लीड ग्रास, हम घास खाएंगे 1000 साल, लेकिन हमारे पास एटम बम होगा। ये पाकिस्तानियों ने प्रेस्टीज का इशू बना लिया और उनकी मनोकामना जो है वो सत्य हुई। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ गया और वो घास भी खा रहे हैं। तो दोनों चीजें उनकी सच हो गई एक साथ। इशू ये हुआ कि इजराइल ने प्रोड्यूसर वो इंडिया को ऑफर करा। इंदिरा जी उस समय शी वाज। मैसेज आया, सॉरी। क्या है मैसेज भाई? सर कुछ एक पाकिस्तानी ने मैसेज किया है, यौम
फादर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यौम फादर्स डे क्या होता है? हार्दिक शुभकामनाएं। यौम अब्बू, नहीं, यौम फादर्स डे सर। ये आपको शुभकामनाएं कि हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहा बेटा, खुश रहा। ठीक। पाकिस्तान इज विश मी फादर्स डे इन द मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन। चलो कोई बात नहीं, खुश रहा बेटा, जितना हम चाहते हैं उतना ही खुश रहा, ज्यादा नहीं। एनीवे, तो ये सब बातें जब हुई ना कि पाकिस्तान बना रहा है अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और ये कर रहा, वो उस समय इजराइल ने ऑफर करा था इंडिया को, और यही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हम चाहते हैं कि लोग देखें कि कहीं ये ना हो कि साहब ये तो अर्बन लेजेंड है और कभी ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान क्यों शक पकाया हुआ है? क्योंकि इन्होंने ये बोला कि आप हमें बेसिस दीजिए इंडिया में। इजराइल ने बोला था भारत को कि आप हमें बेसिस दीजिए इंडिया में, लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, रिफ्यूलिंग के। हम जाके पाकिस्तान के जितने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। तब इजराइल ने बोला था कि हम ठोक देंगे इनको, और इंडिया को बोला था कि इंडियन एयरफोर्स का ये रोल रहेगा कि आई थिंक उस जमाने में जैगुआर्स का कुछ की डीप पेनिट्रेशन करके कुछ स्ट्राइक्स करनी है और हम दोनों मिलकर एक ऑपरेशन करते हैं। इजराइल ने फॉर्मल एक प्लान दिया इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने बोला यस लेट्स डू इट, करते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ कि इमरजेंसी आ गई, इंदिरा जी की सरकार थोड़ी सी अनसेटल हो गई कुर्सी से, मतलब शी लॉस्ट हर प्राइम मिनिस्टरशिप। उसके बाद आई थिंक मोरारजी देसाई साहब का था, और मोरारजी देसाई वैसे भी पैसिफिस्ट आदमी थे, उन लोगों ने बोला नहीं, हम अमन के फाख्ते उड़ाते हैं, पिजन्स ऑफ पीस, व्हाइट डव्स या जो भी होती हैं वो उड़ाई। फिर राजीव गांधी ने इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया। लेकिन ये प्लान था, ये प्लान इजराइल ने भारत को दिया था, और भारत ने उस वक्त इस प्लान को नहीं माना। आज की तारीख मैं एक बड़ी कड़वी बात आपको बोलना चाह रहा हूं, अ वेरी बिटर थिंग, जो आज पाकिस्तान दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर पाता है और ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत का भी है। क्योंकि जब हमें एक्शन लेना चाहिए था तब हमने एक्शन नहीं लिया। हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग अपने, शायद हाइंडसाइट इज आल्सो 2020 यार, ये भी तो होता है कि मेरे लिए यहां पे बैठ के बड़ा आसान है कि उस वक्त ये कह देना, उस वक्त क्या हालात हुए होंगे ये भी समझने की जरूरत है। ये भी समझने की जरूरत है कि उस समय क्या हालात हुए होंगे। उस समय कश्मीर में आग लग चुकी थी, अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, उस समय पंजाब में आग लगी थी, राइट, 89 की, सॉरी 89 में, तब की बात कर रहा हूं कि कश्मीर में छुटपुट काम शुरू हो गया था, पंजाब में पूरी तरीके से आग लगी थी। इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन एट दैट टाइम टुवर्ड्स द लेट 80s ऑपरेशन पवन इन श्रीलंका। एक के बाद एक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो फॉल हो रही थी, और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी which had an absolute majority, prime ministers were changing. तो it is in that period of 1975 to the late 80s, वो 10, 12, 15 साल का पीरियड है जहां पे इजराइल ने बहुत कोशिश करी कि भारत मान जाए। तो ये एक दिन की बात नहीं है। अब आप बोलेंगे साहब आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पवन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पवन तो कब हुआ था, लेट 80s में, और इमरजेंसी 75 नहीं। इट इज इन दैट इंटायर पीरियड वेयर इजराइल मेड द ऑफर, एंड भारत में 2-3 सरकारें भी चेंज हुई और एंड में इसको राजीव गांधी ने डब्बे में डाल दिया। तो जब हम कहते हैं राजीव गांधी ने डब्बे में डाल दिया, तो हम ये बात तो कम से कम समझते हैं कि 84 के बाद डाला होगा डब्बे में, ऑब्वियसली 84 के बाद डाला होगा, बिकॉज ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 84 आफ्टर मिसेस गांधीज असैसिनेशन ना। तो ये तब का मामला है, राइट। और उसके बाद इंडिया, और राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया और अनसेटल होता रहा फ्रॉम लेट 80s टू 90s, मिड 90s। उसके बाद एक और सरकार आई थी, फिर उसके बाद राजीव गांधी का खुद असैसिनेशन। हाँ, तो ये बीच में काफी कुछ रहा, लेकिन वी कैन से दैट बिटवीन 1975 टू 1985, 86, 84 वो टाइम फ्रेम के अंदर ये बात है। पवन तो बाद में हुआ था खैर। तो ये इशू है, तो आज तक हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, है ना। सर पाकिस्तानी कई सारी चीजें कह रहे हैं, उसमें एक बड़ी चीज आ रही है कि ईरान ने, मतलब उनका ये भी, वो ये खुद नहीं क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ईरान ने पूरा मिसकैलकुलेट कर दिया ये जो सारी चीजें हुई। उनको लगा कि आई थिंक नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो उसकी तैयारियों में दिखा रहा है खुद को कि मैं अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा हूँ, ये है वो है, और उधर उसको यूएस टॉक के लिए टेबल पे लेके आ रहा है ओमान में कि आओ, स्टीव विटकॉफ को भेजा हुआ है कि चलो बातचीत करते हैं, जो कैंसिल हो गई। इस बीच में पूरे डिसेप्शन के गेम में उन्होंने पूरा अटैक किया और ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ। और पर एक बात बताओ, ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है, किसी के घर में शादी हो रही तो क्या देश रुक जाएगा? इज दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? दिस इज
पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी थिंकिंग ना, Thinking. आज से मुनीर के बेटे की शादी है तो पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दो। हाँ तो वो अबे तो ऐसा- होता ही है। हाँ। रईसी आया तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया था उन्होंने। इस्लामाबाद बंद कर दिया लाहौर। तो ये देखो, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है कि बिग बॉस के घर में कोई शादी है, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता यार। और अगर ये डिसेप्शन है तो बड़ा सॉलिड डिसेप्शन था, बड़ा सॉलिड डिसेप्शन था। वो टॉक्स वाला तो डिसेप्शन था सर। टॉक्स वाला तो ट्रंप ने खुद कराया डिसेप्शन, खुद कराया डिसेप्शन। देखो, नोबडी वांट्स ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इवन पाकिस्तान डज नॉट वांट, क्योंकि पाकिस्तान की जो ब्रैगिंग राइट्स हैं, ओनली न्यूक्लियर वेपन मुस्लिम कंट्री, फिर ओनली नहीं बोल पाएगा वो। तो कहीं दिल में पाकिस्तान भी नहीं चाहता। पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान उसके साथ मिलके अपना बड़ा भाई पाकिस्तान को माने और पाकिस्तान उसको एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दे। ये पाकिस्तान की गलतफहमी है जो पाकिस्तान चाहता है। अरब देश वैसे नहीं चाहते। तो कौन चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? इवन इरानियंस डोंट वांट इट। ये सिर्फ जो 400-500 बड़े बड़े लोग हैं ना ईरान में, 400-500 बिग फैमिलीज ऑफ ईरान, दे आर द पीपल हु वांट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। नोबडी एल्स वांट्स इट। चर्ची चाचा ने ज्ञान दिया है सर। सीसी साहब चर्ची ने, चाचा क्या बोल रहा है? चर्ची चाचा ने बोला है कि भाई, अच्छा मैं पता है चर्ची चाचा अपने टाइम का बड़ा पत्रकार रहा है वो। अच्छा, हाँ, और उसका एक बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ ये चीज की, बहुत बड़ा चर्ची पत्रकार था। चर्ची ने बोला कि मैं इंडिया गया हूँ और मैं इंडिया में जाके मैंने आईएसआई के लिए कुछ तो काम किया, किससे मिला हूँ, क्या क्या उसमें कुछ तो बड़ा उसके ऊपर बवाल भी हुआ था एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में। ज्यादा ही मैसेज कर रहे हैं सब। पाकिस्तानी साइलेंट करो यार, साइलेंट हो गया। फादर्स डे पूरे दिन क्या यही करते रहोगे तुम लोग? हम तो ऐसी नालायक औलाद पे भी शर्म है इनको कबूल करने में। आई डिसोन दिस। नहीं डिसोन मत, सर बेचारे भूखे नंगे मर जाएंगे। हाँ बताओ। तो मुझे सर ये बड़ा आश्चर्य हुआ। चर्ची स्पाई भी था। चर्ची स्पाई भी था। मैं मतलब लिटरली मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया, मैं एक दिन मैं कहा कि हम चर्ची चाचा को कोट करते हैं, ये है कौन देखते हैं? हर्ड दिस। ये कुछ साल पहले, 5-6-7 साल पहले ये टीवी पर भी फ्लैश करा था ये। हाँ वही मैंने देखा। चर्ची कह रहा था मैं जासूस था। मुझे लगा अरे वाह, तब से मेरी इसका एंटीना खड़ा रहता है पूरा रडार। पर मैंने एक बात बताऊं, मैं ना चर्ची को यार, मैं फिर मेरे आईएसआई के लिए काफी इज्जत कम हुई। मतलब इज्जत तो कभी नहीं थी, लेकिन एक होता है ना कि आईएसआई है। हाँ, बट वो फिर इम्पोर्टेंस तुम्हारे इस्तेमाल हो सकता है। वो जो यहाँ पे गुच्छे है ना, वो एंटी एयरक्राफ्ट रडार की तरह चलता। सॉरी नॉट टू चर्ची चाचा, सॉरी टू सर की गंदा जोक मारा। हाँ, बताओ फिर। तो चर्ची चाचा ने बोला है कि सर जो ईरान के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं, हाँ, उसमें इंडियन और इजरायली एजेंसियां मिल के काम कर रही हैं, इसलिए सारी चीजें हो। और ये बात चर्ची को कैसे पता? क्योंकि वो खुद एक अपने एंटी अब वो उसने वहां पे बालों पे अलग एंटी एजेंसी रडार लगा लिया है, तो एजेंसियां पकड़ता है वहां से। जैसे कहीं इंडियन रॉ दिखती है उसको टन। हाँ, पता नहीं, देखो होगा कुछ ना कुछ कोऑपरेशन होगा। देखो इजराइल तो हमारी बहुत हेल्प करता ही है, तो अगर रॉ हेल्प कर रहा है मोसाद की इस मामले में, तो आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, क्योंकि हेल्प इज बोथ वेज ना। आपको तो दोनों तरफ ही वो चाहिए होता है, तो ये चीज है। कई पाकिस्तानियों का ये भी क्लेम है कि हम भी फिर ईरान की हेल्प करेंगे जब वो इजराइल की कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कुछ फाइटर पायलट्स हैं हमारे जो ईरान में हैं, और ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज ईरान में हो, कि जब लपेटा जाए तो फिर पाकिस्तान को भी लपेटा जाए, है ना। ये अच्छी बात है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ईरान में है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि वो है वहां पे, देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया। अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स को आप बॉर्डर पे नहीं रोक पाते, इट इज इन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स डोंट रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कैन स्टॉप अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम टाइम, लेकिन दे स्पिल ओवर। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में। तो यार ये भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भारत के लिए। और मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी हो तो कम से कम ये अफवाह तो फैला देनी चाहिए कि पाकिस्तानी हैं और उन्होंने भी इजराइल के ऊपर 1-2 मिसाइल मारी। अच्छा, उनका ये जो बेस चल रहा है ना कि इंडिया इजराइल की हेल्प कर रहा है, हाँ, वो यहाँ से आ रहा है कि जो कल हमने न्यूज डिस्कस भी किया था सर, कि नेतन्याहू साहब ने मोदी साहब को फोन किया था, हाँ,
और उन्होंने कहा कि सबसे पहले देखा मोदी को बताया। मोदी को सबसे पहले क्यों बताया? क्योंकि दोस्त हैं। कि नहीं, क्योंकि हेल्प कर रहा है। हाँ ठीक है, हेल्प भी कर रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि बताकर, हमारे यहाँ जो खुफिया है वो खुफिया है। पाकिस्तान में ISI चीफ के घर में पार्टी हुई, वो भी डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान में तो खुल के, क्योंकि वो लोग मालिक है पाकिस्तान के, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो खुफिया एजेंसी है। आज की तारीख में अगर ये लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कि रॉ जाके मदद कर रही है मोसाद की, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग यार। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी प्राउड। This tyrannical regime in Iran has to go with all respect and all love to the Iranian people. मैं साफ सीधी बात बोलता हूं कि ईरान के लोगों के लिए बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत, और जो ईरान का रूलिंग तबका है, इनका मौलवी मौलाना और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, इनका बेड़ा गर्क। इनकी तो लंका लग जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सर SSG भी जाए। पता लगा लूट लूट के ईरानियों को आ गई। ये भीख भीख मांगने पहुंच जाएंगे तेहरान। अच्छा पाकिस्तानी है भी तेहरान में, भीख मांग रहे हैं। दे इलीगली क्रॉस द बॉर्डर एंड दे बेग इन तेहरान। यार क्या अभी कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी तो आया था सर कि ईरान बॉर्डर पे दीवार बना रहा है, करप्शन से अब ये रुक नहीं पा रहे हैं। ये तुम अपना यूपी का होने वाला ना, तुम सबूत दे देते हो बीच में। पूछो कैसे? दीवार, अबे दीवार होता है, दीवार नहीं होता है। देखिए हम यूपी के, मग्गा नहीं होता, मग होता है, समझे? मग्गा होता, मग्गा भी नहीं, मग्गा होता है। मग्गा नहीं होता, मग होता है। वो दीवार बनाती, दीवार बना रहा है सर। आप भी यूपी के हैं, अब नोएडा में रहना, और नोएडा भी यूपी में ही आता है। अब हम मॉडर्न हो गए, मॉडर्न कुछ। तो भैया जो दीवार है दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये इतने परेशान हो गए, पाकिस्तानी स्मगलर है। हाँ जी भाई, वो पाकिस्तानी स्मगलिंग करते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द भेजते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान का जो इलाका मिलता है, पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। वहां पे रेडिकल जो आपके टेरर ग्रुप्स हैं, जुंदुल्ला वगैरह, इनको एक्टिवेट करके, तो अब ईरान ने प्लान बनाया कि पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हम एक फेंस लगाएंगे। दिस इज द ट्रस्ट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान बड़ा दुखी हो रहा है ना कि ये हमारे आलम इस्लाम और उम्मा और ये सब ड्रामा जो कर रहा है, ये असलियत है उनकी कि ईरान एक्चुअली एक बहुत, देखो, एक फेंसिंग ड्यूरेंट लाइन पे है, क्योंकि अफगान इनको ठोक रहे थे, इन्होंने बना दी पाकिस्तानियों ने, एक ईरानी बना रहे हैं। ईरानियों को पता है कि ये पीठ पीछे क्यों बना रहे हैं वो फेंस। इट इज नॉट ओनली कि ऑयल की स्मगलिंग आज से हो रही है। ऑयल की स्मगलिंग तब से हो रही है जब से ऑयल का पता लगा है। हाँ, वो तो पाकिस्तानी तो डे वन से कर रहे हैं चोरी, ठीक है। ईरानी ऑयल लेके अक्रॉस द बॉर्डर जाके बेचते हैं, दैट इज व्हाट। पाकिस्तान के पास तेल है नहीं, तेल तो ईरान में है। भाई टोटल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो पूरा मैटर है, पूरा ये फेंस बनाने का, ठीक है, दैट इज बिकॉज द इरानियंस डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। आप फेंस कब बनाते हैं? आप दीवार कब बनाते हैं? आप दीवार तब बनाते हैं जब आप पड़ोसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर पड़ोसी आपका बढ़िया हुआ, आपका अच्छा हुआ और आप में भाईचारा है, जब आप घर जाते हैं ना, आप बोलते हैं भाई मैं ताला लगा के नहीं जा रहा, जरा नजर रखना। यही कहते हैं आप कि हम जरा जा रहे हैं, नजर रखना। वो नजर रखता है, बाहर खड़ा रहेगा धूप में कि भाई का घर है, कुछ होना जाए, मेरी जिम्मेदारी है, राइट। और अगर वही पड़ोसी चोर निकला तो आप 3-3 ताले लगाते हैं और आप एक वॉचमैन अपने घर के सामने खड़ा रखते हैं कि भाई किसी और को देख मैं देख, सामने वाले को जरूर देखना है, चोर है। यही होता है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। यही तो ईरान कर रहा है। ईरानी समझते हैं पाकिस्तानियों को चोर, दैट इज व्हाई दे आर बिल्डिंग दिस वॉल। अब पाकिस्तानी बोलेंगे कि मेजर साहब आप गलत बयान नहीं कर रहा, आर्टिकल है, आर्टिकल देख लो। हमने तो आर्टिकल दिखाया, दोबारा दिखाना जरा एडिटर आर्टिकल। पाकिस्तान की जिल्लत पूरे दुनिया भर में वी शुड प्रोपोगेट कि इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता, इनको अफगान ट्रस्ट नहीं करते। चाइनीज ने तो हाथ जोड़ लिया इससे, चाइनीज रादर हाथ जोड़ के इनसे भीख मांग रहे हैं, और पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चाइनीज में मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिंग चोंग चो, हमको छोड़ दो। चिंग चोंग चो, हमको छोड़ दो। बढ़िया है सर। पाकिस्तान ने एक नई यूनिट बनाई है सर, इस जब से ईरान और इजराइल का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कौन सी है? बद्दुआ यूनिट। हाँ, ये बड़ा चल रहा है। आई नो कि या अल्लाह यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़े, वही वाला ना। ये भाई हो रहा है ये
पाकिस्तानी खुद, ये लाहौरी मैं बता रहा हूँ, स्पेशल कमांडोज ऑफ बद्दुआ की बद्दुआ ब्रिगेड जो इनकी है पाकिस्तान की, बड़ी बद्दुआ के लिए 50 रुपए 100 रुपए ऐसा भी कर देंगे। हाँ बड़ी बद्दुआ के लिए 50 रुपए दें तो वहां पे, और ये एक्चुअली बद्दुआ, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, पाकिस्तान में एक्चुअली बद्दुआएं दे रहे हैं। ये खुद मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, लाहौरी, दिस इज द मोस्ट, पाकिस्तानी पंजाबीज आर परहैप्स द मोस्ट अनप्रोडक्टिव ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन वाइज। दे आर एक्सट्रीमली, मतलब कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं करना है इनको, बस खाना है पूरे दिन और बातें करनी है। दिस इज देयर फेवरेट स्पोर्ट। इन्होंने बद्दुआओं की फैक्ट्री लगा रखी कि या अल्लाह यहूदी की तोपों में कीड़े डाल। ये ऐसे जीतते हैं लड़ाई। ऐसे तो मोहम्मद रिजवान भी नहीं जीत पाया, वो भी दुआ करता था, हार गया। बद्दुआ ब्रिगेड पूरी पाकिस्तान में हो गई ना। ब्रिगेड है उसका 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 सर चीफ रिजवानी है उसका चीफ। अच्छा चर्सी, चर्सी क्या कर रहा है? चर्सी नहीं दुआ, चर्सी तो रडार लगा के केवल स्पाई खोज रहा है। टन 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 टिंगनिंग रॉ टिंगनिंग क्या ये फसाद सीआईए चर्सी का। अच्छा उसका बहुत पाकिस्तानी अपसेट हो गए जब से पता लगा है कि आसिम मुनीर को इनविटेशन नहीं दिया और परेड हो गई है। ठीक है, दुख हुआ। हमने तो बिलीव कर लिया था कि भैया आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, आसिम, क्योंकि इंडियन मीडिया उस कवरिंग, पाकिस्तानी मीडिया को तो हम कौड़ी वर्ग नहीं समझते, लेकिन इंडियन मीडिया कवर कर रहा था। ये झूठ एक्चुअली ओरिजिनली पाकिस्तान से निकला है कि हमारे फील्ड मार्शल को तो व्हाइट हाउस को बीच में पढ़ना पड़ा कि यार 2 कौड़ी का तुम्हारा फील्ड में कौन है, ये भगाओ उसको यहां से, भगाओ। फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। पहले बेइज्जती तब हुई कि अगर परेड पे बुलाते तो शहबाज शरीफ को बुलाते, आसिम मुनीर को क्यों बुलाया? इसका मतलब तुम लोग डेमोक्रेसी नहीं हो, यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी, नोबडी केयर्स अबाउट यू। ठीक है। और दूसरी चीज जो इन्होंने करी वो ये करी कि साहब ये तो अभी भी लेकिन कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका में हैं। नहीं, आर्मी चीफ आपके अमेरिका में हैं, या तो ये हुआ है कि इनविटेशन दिया, वो अमेरिका पहुंचे, फिर एंड टाइम पे विड्रॉ कर लिया। अब शॉपिंग मॉल में टूल रहे होंगे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। और देखो सुनो, इनको तो जाना ही है अमेरिका, आर्मी चीफ इनका अमेरिका में है, ये गलत खबर नहीं हो सकता है, हो वहां पे हो सकता है। देखो रिटायरमेंट के बाद तो वहीं पे सेटल होगा। अब वो कहाँ रिटायर हो रहा है यार? कभी तो होगा कि जब उसकी आंख नाक बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाएंगे कि बोलेगा अब नहीं, बिल्कुल अब छोड़ दो, अब बोलोगे नहीं। इनसेसेंट सेक्रीफाइस। अभी तो उसका काम भी पड़ने वाला है, किसका? आर्मी चीफ का, ईरान बॉर्डर का। हाँ, अभी तो अमेरिकन के लिए वो यूजफुल है, तो अमेरिकन के लिए यूजफुल है, जाके पैसे वैसे लेकर आएगा। अमेरिकन कह रहा है कि इज्जत मत मांगो तुम हमसे कि तुम परेड वरेड में आ रहे हो, तुम्हारी इज्जत नहीं, पैसे ले लो, तुम पैसे ले लो। इज्जत तो तुम्हारे हक का नहीं है, तुम 100 200 500 मिलियन एक आध बिलियन ले लो, वर्ल्ड बैंक से दिलवा देंगे कई अरब, IMF से दिलवा देंगे कई अरब, पैसे की कमी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन रिस्पेक्ट मत मांगना, क्योंकि इज्जत के हकदार वही होते हैं जिनमें गैरत होती है। तुम में गैरत है नहीं, तुम बेगैरत, एक बेगैरत ब्रिगेड भी है पाकिस्तान में। कोई भी ब्रिगेड हो, पाकिस्तान है। और बताओ प्रोड्यूसर, कोई और गप है आज की? गप खत्म होती है यहाँ पे? सर गप खत्म होती है, जा रहा हूं मैं घर। चलो, प्रोड्यूसर भाग गया। ओके भैया, राम राम। अबे वहीं से बोल दो। जय श्री राम। खैर अनिवेश जी, गौरव सर जो हैं आज घर पे बैठे हुए थे प्रोड्यूसर के साथ और गपशप चल रही थी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक किस्म की कह लें कि लाइट आउट की हैं उनको, और जो कॉन्फ्लिक्ट कह लें कि पाकिस्तान का किरदार बीच में है इस सारी जंग के, उसको थोड़ा बहुत उन्होंने क्लियर आउट किया है। हमने लास्ट वीडियो भी की, उसमें भी यही डिस्कशन हो रही थी कि नेतन्याहू का बयान जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। एवरीवन नो दैट कि यार वो पुराना बयान है, लेकिन ये है कि वही कॉन्फ्लिक्ट है कि यार जंग की सिचुएशन है, तो नोबडी नोज अगर ईरान के ऊपर इजराइल कब्जा कर लेता है तो भाई बॉर्डर अटैच हैं आपके उनके साथ पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान को खतरा होगा। तो मैं तो पिछली वीडियो में भी यही कहा है कि भाई मुश्किल हो जाएगा जब तक अमेरिका का होल्ड है यहाँ पे, तो अमेरिका के अंडर है एक किस्म का पाकिस्तान, क्योंकि IMF से कर्जे लिए हुए हैं। एवरीवन नो दैट कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, और तकरीबन मैं कहूँ कि 100 में से 70-80% पाकिस्तानी जानते हैं। वो तबका जो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे है उस लेवल पे, उनको शायद नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी
तो उसके बाद लोगों में अवेयरनेस जो है इस चीज़ को लेकर के हमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ में, हमें भी पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें लोगों को पता है। तो अगर वो ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है जो है इसराइल, और होल्ड कर लेता है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला, तो वो नहीं होगा। तो वो तभी हो सकता है कि अमेरिका हाथ पीछे ले, क्योंकि भाई अमेरिका ही इसराइल को आगे लेके जा रहा है, वो उसी का मोहरा है और ये सारी दुनिया जानती है। तो उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, तो अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा। तो खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि यार जो उन्होंने हमले किए इसराइल ने, वो इतनी दूर से हमले कर रहे हैं, बीच में दूसरी कंट्रीज भी हैं, तो जब कह लें कि बायर होते हैं, तो हवा में से उन कंट्री के ऊपर गुजरेंगे तो वो किस तरह उसको रिटेलिएट करेंगे या नहीं करेंगे, या उन्होंने उसकी हेल्प आउट की है। तो कि ये चीज़ें जो हैं ये बीच में ये भी नोटिस करने लायक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यार कौन सी कंट्री साथ दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, ये चीज़ें भी बाद में नोटिस की जाएंगी। और ये नोटिस कौन लेगा भाई, ये अमेरिका लेगा और इसराइल को फिर आगे किया जाएगा। तो बात तो अमेरिका अगर कर रहा है तो अमेरिका की ठीक है, वो आगे इसराइल को खिला रहा है ना, खिलाड़ी उसका वही है जो फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो ये चीज़ कंसर्न है कि भाई जो तंजीमें हैं उनको भी इसी चीज़ का कंसर्न है कि उनके हत्या ना चढ़ती। पाकिस्तान को लेकर मैंने कहा था, इमेज जब ख़राब हो जाती है आपकी, तो भाई आप उस जो है चीज़ में इंटर हो जाते हैं और आप पे एक धब्बा लग जाता है, स्टैंप लग जाती है। उसके बाद आपका बैक फुट लेना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आप को जो है प्रूव करना, उसमें से बरी करना कि हम इसमें से निकल गए हैं, हमने अपने आप को रिजॉल्व कर लिया है। मैं उस टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, वो जो स्टैंप लगी हुई है। तो अभी भी जो नेतन्याहू का बयान था कि ये होगा, ये तंजीमों के हत्या न चढ़ जाए, उसको पाकिस्तान को लेकर ये कंसर्न भी है कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये दहशतगर्दी वाले मामलात होते हैं, इंडिया में हुए हैं सारे, तो वो चीज़ें जो हैं वो दुनिया भाई देखती है, इस चीज़ को नोटिस करती है। उनके नोटिस में ये चीज़ है और उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ जो है अब पावर उनके हाथ में आएगी, तो ये भी उधर से यही करेंगे, वो इस्लामिक कट्टरपंथी वाला वो जो नज़रिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा मेरे सामने आता है। किसी और मतलब रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता यार सामने, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, और इसका जवाब कोई नहीं दे पाया अभी तक। बहुत सारे लोग जो हैं तजिया करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जवाब नहीं दे पाए ऑथेंटिक कि हर बार यही क्यों है। मतलब जो सोशल मीडिया के ऊपर सिलसिला चल रहा है, वो तो उन्होंने बदुआओं वाला एक जो है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन शर्मनाक चीज़ है और अजीब सी है, हंसी आती है उसके ऊपर, मैं भी हंस रहा था। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो है इंसानियत को प्रेफरेंस करने की बजाय वो हिंदू मुस्लिम यहूदी और ये खेल खेल रहे हैं, जहाँ पे मेंटालिटी दर्शाती है कि भाई आप इंसानियत को प्रेफरेंस नहीं कर रहे। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक कह लें अपने रिलीजन के उन बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, भले वो गलत हो या सही हो, वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके जहन में। आप टेररिज्म को भी उसी हवाले से उसी में लपेट के, वही इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है उसी में लपेट के उसको ठीक करार दे रहे हैं। गलत चीज़ है। इंसानियत को प्रेफर करना है तो भाई ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी, तब भी जो है मेरे ख्याल में ये अमन पसंदी वाला वो जो चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो जो नेतन्याहू का इंटरव्यू था उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आना था। वो बेशक 15 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी तक वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था, और अभी तक लगना चाहिए था कि पाकिस्तान इस सिनेरियो से निकल आया, ये दहशतगर्दी वाले सिनेरियो से, और पाकिस्तान ने खुद को क्लियर किया। बहुत सारे मसले क्लियर हो जाने थे। इंडिया पाकिस्तान की जो लास्ट जंग चली है वो भी नहीं होनी थी। बहुत सारी चीज़ें इस एक चीज़ से क्लियर हो रही हैं मुझे जो नज़र आ रहा है सामने, और जिस बात का मैंने जवाब मांगा वो कोई भी नहीं दे पाया। वो सब घुमा के इधर उधर की बातें करके उस चीज़ को नाब कवर करने की कोशिश करते हैं। एक ऑथेंटिक जवाब नहीं होता कि जब भी दहशतगर्दी होती है, जब भी कोई ऐसा जो है हमला होता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें यही इसी चीज़ में लपेट के आपके आगे पेश किया कर दिया जाता है। तो जब भी हमने भी कवर करना हो ना, इन पर्सनल में मैंने करके देखा है। ठीक है, कि जब भी किसी मामले को आपने ओके करना हो ना, ज़्यादा बहस ना करनी हो, तो आप उसको इस्लामिक टच दे दो इन पाकिस्तान, तो बात आपकी 110% जो है समझ लें कि पास ऑन हो गई है, वो आगे गुजर जाएगी। नोबडी नोज के पीछे मुद्दा क्या है, क्या बात हुई थी, क्या चल रही थी बहस, वो सब कवर हो जाएगा आपका सिर्फ एक टच के साथ।
तो यहाँ पे तो वो चीज़ चल रही है। तो पोस्टें भी जिस तरह की देखता हूँ, वो लोग जो यार मैच्योर थे, पढ़े लिखे लोग थे, मुझे लगा कि समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, ठीक है, और इंसानियत को प्रेफरेंस देते हैं, उनका भी रवैया वैसे ही है। तो आने वाले वक्त में अगर आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, आपको मारा जाता है, जुल्म ज्यादती की जाती है, फिर आप उसके ऊपर बोले यार, फिर उसके ऊपर आप रिटेलिएट कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, इसकी वजह से, ये बदनामी की वजह से आपका नाम आ रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को एक बंदे को पता हो, जब मुझे पता है यार मुझ में कोई खामी है, तो बार बार कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम नशा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसे छोड़ो, गलत है। तो अगर मैं नहीं छोड़ता भाई, मैं बदनामी की दलदल में और जो है नीचे जाता जाऊंगा, ठीक है। एक वक्त आएगा कि मुझे जो है अच्छाई बुराई में बिल्कुल जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आएगा, मैं उसमें डूब जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे निकलता हूँ, अपने आप को सुधारता हूँ, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में लोग गवाही देना शुरू कर देंगे मेरे बिहाफ पे कि यार बंदा पहले ऐसा था लेकिन अभी सुधर गया, अभी ठीक हो गया, वो अच्छा हो गया और बेहतर हो गया, तो अप्रिशिएट करेंगे, फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम आना बंद होंगे। तो पाकिस्तान को, मैं बेसिकली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो चीज़ें हो रही थी, इंडिया में पहलगाम का अटैक हुआ तो इंडिया ने उधर से हमला कर दिया क्योंकि पास्ट ख़राब था, तो ये चीज़ें उससे रिलेटेड है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमले का तो वो उस वे से जवाज़ नहीं बनता क्योंकि अमेरिका होल्ड कर रहा है हर वे से, ठीक है। खबरें जो आ रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर है, लोग यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं, तो लोगों के थ्रू कि नूर खान बेस जो है वो होल्ड कर रहा है, अमेरिकन होल्ड कर रहे हैं, लास्ट में उनका जो जहाज़ उतरा था वहाँ पे वो क्यों था, और वहाँ पे जो है हमारे एक्स कह लें, जो मिलिट्री के बंदे थे, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उन्होंने भी बयान दिया कि हमने पूछने की कोशिश की कि इसमें क्या है, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है गन जो है उनका रुख जो है हमारी तरफ कर लिया और हमें रोका कि आप नहीं देख सकते, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और ये और वो, तो मतलब ये सिचुएशन थी। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में है। तो आईएमएफ का रौला पड़ा था पीछे कोई साल पहले, मेरे ख्याल में 2 साल पहले, वो भी एक खबर निकल के आई थी कि वो आपके न्यूक्लियर एसिड जो है उनको विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं उनको और इन चीज़ों को। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा भाई जब आप पैसे लेके चलते हैं, किसी से चलाते हैं अपना घर जो है, तो भाई उसकी सुननी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी थी। तो अमेरिका के अंडर ऑलरेडी जो है वो चीज़ें हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पे तो अमेरिका वो नहीं करना चाहेगा क्योंकि भाई एक वो कठपुतली की तरह और वो इस वजह से यूज़ कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि भाई ये चीज़ जो है वो ख़राब हो। तो इसीलिए तारीफ़ें हुई हैं पाकिस्तान की, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम जो है छलांगें लगा रही थी फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि अमेरिकन बयान जो आया बड़ा अच्छा पॉजिटिव बयान आया हमारे बिहाफ पे, और हम खुश हैं और हम जो है बड़ी अच्छी कौम है और समझदार हैं। तो पीछे कहानी कुछ और ही होती है ना, तो वो कह लें कि अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वो मालिक और उस वाला हिसाब है, तो वो चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और मुल्क को खुद मुख्तार होना चाहिए, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहिए और अपने में वो एबिलिटी होनी चाहिए। और ये जंग का जो कंक्लूजन चल रहा है, ये अब निपटेगा, कहाँ से निपटेगा, क्या होगा, ये नहीं जानते भाई। हम क्या सराय भी नहीं प्रॉपर वे में कर सकते कि क्या होगा। बाकी उन्होंने गपशप लगाई है अपनी, और गपशप में काफ़ी चीज़ें जो हैं, और चाचा चरसी को भी बीच में लेके आए हैं, और मैं कहूँ कि मिली-जुली जो है वो बातचीत थी। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में यही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो नामुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल जी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है जी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि राह जो है वो और मोसाद जो है मिलकर एक प्लान कर रही हैं ईरान के लिए, और जो है इंटेलिजेंस दोनों कंट्रियों की शेयर हो रही है। देखें, ये सारी दुनिया को पता है कि जो इंडिया है ना, उसका इज़राइल के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। इज़राइल बहुत ही अच्छा दोस्त इंडिया का हमेशा से रहा है। इंडिया के जब भी कह लें कि बुरे हालात आए हैं या जंग की स्थिति बनी है, तो इज़राइल की तरफ से जितनी भी हेल्प होनी चाहिए थी, इज़राइल ने हमेशा से हिंदुस्तान की हेल्प की है। और रही बात इंडिया की, तो वो कोई कहते हैं ना कि जो अच्छे कंट्रीज़ होते हैं, वो उन चीज़ों को याद रखते हैं। एहसान फरामोश नहीं होते, वो किसी की अच्छाई को, किसी की नेकी को
इस तरह से रखते हैं कि यार जब इनके ऊपर मुश्किल टाइम आएगा तो हम भी ऐसा ही साथ देंगे। अभी जो सरकार है हिंदुस्तान की, उनकी तरफ से तो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम न्यूट्रल है। हमारे लिए ईरान भी उतना ही बेस्ट फ्रेंड है जितना इजराइल। हालांकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि इजराइल की जो वैल्यू है वो हिंदुस्तान के लिए ज्यादा है और ईरान की उतनी वैल्यू हिंदुस्तान के लिए ज्यादा नहीं है। ईरान को इसलिए वैल्यू दिया जा रहा है कि काफी टाइम से, लेकिन पहले से तो इजराइल है ना, काफी टाइम से ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए। इंडिया की इन्वेस्ट भी है वहां पे बहुत बड़ी। तो इस चीज को भी लेकर चलें, इंडिया चाहता है कि हम न्यूट्रल ही रहें तो बेहतर है। लेकिन इसराइल को जिस तरह से अंदरूनी सपोर्ट की जा रही है ना, वो बनती है भाई। क्योंकि इसराइल वो कंट्री है कि जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तब भी इसराइल ने खुल के साथ दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि इसमें भी इसराइली जो ड्रोन है, ये पाकिस्तानियों का कहना है, पता नहीं ये सही है या नहीं सही, कि इसराइली जो ड्रोन है वो इंडिया की तरफ से भेजे गए हैं, मतलब कि इंडिया को सपोर्ट इसराइल ने किया, ये बात है। और अब इजराइल का युद्ध जो है ईरान के साथ छिड़ा हुआ है, तो इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती कि राज जो है वो हेल्प ना करे। बिल्कुल वो करेंगे और वो कर भी रहे होंगे और बनती भी है हेल्प। और दूसरी साइड पे देखें ना, अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आती हैं, उन चीज़ों को बड़ा सीरियस लिया जाता है। हमेशा से यही कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो भी जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं उनके खिलाफ है और वो चाहता है कि इनका खात्मा हो। इसलिए इजराइल का वो साथ भी दे रहा है, क्योंकि इजराइल का अगर वो साथ नहीं देगा तो यहाँ पे मामला जो है, स्थिति जो है वो इजराइल के कंट्रोल में उस तरह से नहीं रहेगी जैसे अभी से है। क्योंकि इजराइल ये जानता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका के सामने हिल भी नहीं सकते, अमेरिका के अंडर है। तो इसलिए अमेरिका का साथ जो है वो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, इजराइल की एक बहुत बड़ी थपकी है। और वेपन्स अगर देखे जाए, अब तो वेपन्स भी अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं इसराइल को। ईरान के जो युद्ध है इसमें वो यूज भी हो रहे हैं। इसराइल को यही चीजें जरूरत थी कि अमेरिका अगर साथ है तो भाई हम आसानी से, जो इसराइल चाहता था जैसा कि ईरान को अटैक करना, उस तरह से वो करने में कामयाब भी हुआ है। अब बात ये है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, दोनों कंट्री अमेरिका भी और इसराइल भी ये चाहती हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इनके पास नहीं होना चाहिए, खुसूसी तौर पर ऐसे इस्लामिक कंट्रीज जिनके साथ तंजीमें अटैच हैं। और तंजीम जो है वो इस तरह की होती है कि भाई वो नहीं सोचते कि गलत क्या है सही क्या है। उन लोगों की एक जो मेंटालिटी होती है, जो सोच होती है, वो इस तरह के ब्रेन वॉश उनके हुए होते हैं कि उनके हथे अगर चढ़ता है ना न्यूक्लियर, तो उन्होंने फिर लगा देनी है वाट, इसराइल की भी और अमेरिका की भी। क्योंकि ये इसराइल भी जानता है और अमेरिका भी जानता है कि तंजीमें जितनी भी हैं वो इन दोनों कंट्रियों के खिलाफ है, वो दोनों ही कंट्रियों के ऊपर हमला करना चाहती हैं। ये डर को लेकर इसराइल और अमेरिका ने ये सारी सिचुएशन बनाई है, ये सारे हालात पैदा किए हैं कि सबसे पहले तो ईरान जो है इसको रोका जाए। और इसराइल की जो प्लानिंग है टेम्पल बनाने वाली, ये हमारी इस्लामिक जो बुक्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि इसराइल ये करेगा। इसराइल की वो सोच जो है वो भी कायम है। वो टेम्पल बनाने से पहले पहले चाहता है कि जितने भी 57 इस्लामिक कंट्री अगर हैं, तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो रुकावट बन सकता है, जो उस वक्त रोकेगा। तो उन सारे ही कंट्रियों को डिस्ट्रॉय करने की जो एक प्लान है वो इसराइल की तरफ से बुना जा रहा है। जी, बिल्कुल जी। और वही बातें हैं, अभी तक तो फ़िलवक़्त कोई ऐसी और नई बात हुई, लेकिन ये है कि बीच में ज़िक्र हुआ कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन रहा था तो मैं इज़राइल ने जो है वो यही फ़ॉर्मूला जो है पाकिस्तान पे भी लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इंडिया की मदद चाहिए थी। और इंदिरा गांधी जी ने जो है वो मान्य भी कर लिया था, लेकिन बाद में उसकी उनकी हुकूमत चली गई और दूसरे आ गए और उन्होंने ऐसा नहीं किया और अड्डे नहीं दिए। तो ये इज़राइल का प्लान जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन उस वक़्त जो है वो देखा जाए तो इज़राइल जो है वो भी अभी खुद से इतना वो नहीं ताकतवर था कि वो खुद हमला इस तरह कर सकता है जिस तरह आज ताकतवर है। तो इंडिया की जो है वो उनको मदद दरकार थी, लेकिन उस वक़्त जो है वो हुकूमत चेंज होगी, इंडिया ने मदद नहीं की। पाकिस्तान आज जो है वो एटमी पावर बन चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का जो एटमी पावर है या जो भी है वो सिर्फ़ धमकी ही देता है। चलाया तो ज़ाहिर है ही नहीं और ना ही कभी ऐसा कुछ होना है और ना ही ऐसा होगा।
और ना ही किसी तंजीम को देगा पाकिस्तान। और बाकी रही बात तालिबान की, तो बात ये है कि नेतन्याहू ने जो बयान में कहा था वो तालिबान का कहा था कि तालिबान आके जब होल्ड कर लेंगे, 15 साल पहले कहा था कि तालिबान जो है वो अगर अफगानिस्तान पे होल्ड कर दें तो वो पाकिस्तान में भी जाके होल्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान का होल्ड करना नामुमकिन है, तो ऐसा होगा नहीं। और वो कह रहे थे अगर ऐसा हुआ तब जाके जो है वो टारगेट पाकिस्तान होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना और ना ही कोई टारगेट होना है अभी पाकिस्तान पे। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त एटमी पावर बन गया, और पाकिस्तान जो है वो अगर एटमी पावर ना बनता उस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान जो है वो जिस तरह मतलब कि एक धमकी दे के बाज निकलता है किसी को भी, तो आज पाकिस्तान होता ही ना फिर। तो जिस तरह का दौर चल रहा है ना अभी, तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पीछे चला जाता फिर, या किसी के बिल्कुल अंडर हो गया होता। तो अभी जो है वो धमकी दे के कुछ ना कुछ जो है अपनी बचत करा लेता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि किसी तंजीम को या किसी जो है वो ये छोटी-मोटी जितनी तंजीमें हैं इनको दे, या तालिबान को दे, या किसी और को दे। हाँ, अगर वो बात वही बात कि तालिबान अगर आके कब्ज़ा कर लेते हैं, तब उनके ज़ाहिर है हद चढ़ जाएगा, तो तब और सिचुएशन होगी, लेकिन वो नामुमकिन नहीं लगता है। तो बाकी ईरान जो है वो ज़रूर देगा भाई हमास को, हिज़्बुल्लाह को, क्योंकि वो फ़लस्तीन और गज़ा वो सारा, क्योंकि वहाँ पे इज़राइल है, तो इज़राइल पे अटैक करने के लिए वो उनको ज़रूर देगा। तो इसलिए जो है वो उनके लिए जो है वो ख़तरनाक है इज़राइल के लिए, और वो ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो कभी भी एटमी पावर बने। तो वो इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया, और अभी जो है वो दोनों में जंग चली हुई है। अभी कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक नहीं पहुँचती, ये तो वक़्त ही बताएगा। और काफ़ी सारी जो है अगली बातें भी की हैं, और जो एंड में कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो है वो बुलाया गया है उधर। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो शोर-शराबा नहीं था कि बुलाया गया है और वो जाएँगे इसलिए। तो लेकिन ये है कि वो फिर बाद में जो है वो बयान भी आया ट्रंप का कि कोई भी फॉरेनर जो है वो किसी भी ओहदेदार को जो है नहीं बुलाया गया परेड में। तो बर्थडे में, बर्थडे थी ना उसकी, बर्थडे पे नहीं बुलाया गया। तो वो, लेकिन चलें बहरहाल क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी तो जंग जो है वो नहीं रुकने वाली, और दोनों तरफ से जो है वो गर्मा-गर्म माहौल है बना हुआ, ईरान और इज़राइल। और वही पुरानी बातें हैं, तो इसलिए जो है अभी अगर कोई न्यू डेवलपमेंट होगी तो उस पे बात करेंगे फिर। बिल्कुल जी, और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन पर आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।